हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यूज़। आज का टॉपिक है हमारा अर्थ मूवमेंट ज्योग्राफी का। अर्थ में मूवमेंट किस वजह से होती है, ठीक है। वैसे सबको पता है अर्थ के नीचे फोर्स लगता है, तो उसी वजह से अर्थ में मूवमेंट होती रहती है। तो ये फोर्स दो तरह के होते हैं, एक है एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो एंडो यानी कि इनसाइड, जो पृथ्वी के अंदर जो फोर्स लगती है उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। और जो मूवमेंट पृथ्वी के बाहर होती है जिस फोर्स वो होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस यानी अर्थ के अंदर से होने वाला मूवमेंट हुआ है अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स। एक्सोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी के बाहर जो फोर्स लगती है उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं, जैसे इरोजन, सॉइल इरोजन, जैसे इरोजनल होता जाता है, डिपोजिशन होता है, जैसे रिवर्स हो गया, रिवर में फ्लड वगैरह, इसी में ऑप्शन आ जाएगा रिवर वाइंड सी वेव से जो इरोजन जो डिपोजिट होता है अर्थ पे लेयर पे, उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो हम आज अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में बस अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। मैंने आपके इस चैप्टर फर्स्ट के वीडियो में बताया था, लिथोस्फेयर जो होता है, अर्थ जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स यानी कि पत्थरों से बना है, ठीक है। पहला इसका क्रस्ट है, उसके अंदर मेंटल और कोर। तो जो अर्थ है लिथोस्फेरिक प्लेट से बना हुआ है, ठीक। जब सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, मूव करती हैं, तब हमारा अर्थ जो है वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। ये वाइब्रेशन पृथ्वी के चारों तरफ या कई ऑल राउंड जो है वाइब्रेशन कर सकता है। इसी वाइब्रेशन को बोलते हैं हम अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक से रिलेटेड जो टर्म्स है वो है फोकस। फोकस किसे कहते हैं? द प्लेस इज द इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। यानी कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, जिस जिस ठीक है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं उसे हम बोलते हैं फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। उसके बाद है एपिसेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और जहाँ से मतलब अर्थ की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, जिस पॉइंट से, उसे हम बोलते हैं फोकस। और जिस पॉइंट फोकस के ऊपर जो सरफेस होगा उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, ठीक है। आगे मैं डिटेल में बताऊँगी डायग्राम। फोल्ड्स क्या होते हैं? अर्थ फोल्ड्स आर बेंड इन रॉक्स। अर्थ, ये तो हमें पता है, अर्थ का जो है लेयर पे लेयर जो है प्लेटें हैं लगी हुई हैं, लेकिन ड्यू टू हीट और कंप्रेशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वो धीरे धीरे जो प्लेटें हैं रिंकल्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है, वो स्क्वीज कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से तो जो इतने ना पिघलें, वो थोड़ा सा नरम हो जाते हैं, तो वो फोल्ड बन जाते हैं। तो कुछ रॉक्स जो हैं फोल्ड्स में बदल जाते हैं, ठीक है, जबकि कुछ रॉक्स जो हैं फॉल्ट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक। ड्यू टू फोल्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स। फोल्ड्स जब फॉर्म होते हैं जब हीट और प्रेशर जो है अर्थ रॉक्स पर, अर्थ के लेयर पर अप्लाई होते हैं। फॉल्ट जब होता है जब रॉक्स स्ट्रेच, और जब रॉक जो है बिखर जाते हैं, ठीक है, खींच जाते हैं और उनमें क्रैक आ जाता है, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं फॉल्ट्स। अब फॉल्ट को देखो, मान लो ये आपको लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है, अर्थ है, ये अर्थ की लेयर है, 1 2 3 सपोज कितनी भी है। तो जब इस पर हीट और प्रेशर पड़ता है अंदर से, तो ये पिघल जाती हैं और ये अपना शेप चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोल्डर, ठीक। और फॉल्ट्स कब होते हैं? सपोज़ ये आपका अर्थ है, ठीक है, उस पर पेड़ पौधे जो भी हैं, तो आगे जाके ये क्रैक हो जाते हैं, प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं फॉल्ट, ठीक है। और फोकस और एपिसेंटर कैसे बोलते हैं? सपोज ये अर्थ के अंदर का ये है जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको हो गया फोकस। और इसके ऊपर वाली जो सरफेस जहाँ से भूकंप चारों तरफ फैल जाएगा और सरफेस पर आएगा, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।